गीतांजलि, वेलकम टू योग एसेंस प्लस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विपरीत करणी आसन की। ये एक ऐसा आसन है जिसे हम हठ योग प्रदीपिका को अगर हम पढ़े तो उसमें इस आसन का जिक्र किया गया है। हठ योग प्रदीपिका में इसको आसन और मुद्रा दोनों के नाम से डिफाइन किया गया है। ये एक ऐसा आसन है जिसे मॉडर्न योगा में लेग्स अप द वॉल के नाम से जानते हैं। ये सुपाइन पोजीशन में किया जाता है और इसमें लेग्स को लिफ्ट किया जाता है। विपरीत करणी आसन, इट्स कॉल्ड माइल्ड इन्वर्जन पोज। जो लोग शीर्ष आसन, सर्वांग आसन नहीं कर पाते हैं, वो उन सब आसन के बेनिफिट्स इस आसन से, विपरीत करणी आसन से ले सकते हैं। तो हमने आजकल देखा है कि जब से कोरोना हुआ है या पहले भी लोगों की इतनी सेडेंटरी लाइफ है, इतना लाइफ में इतना लेजीपन है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी और एंगर एंड माइल्ड डिप्रेशन तो ये लाइफ का पार्ट बन चुका है। और ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन इन सब से रिलीफ, इन सब से निजात पाने के लिए एक ऐसा आसन है विपरीत करणी आसन, जिसको आप करके इन सब से बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं और इन सब चीजों को अपनी लाइफ से अलग कर सकते हैं। सबसे खास आसन की, इस आसन की बात यह है कि इस आसन करने के लिए ना ही आपको खास वार्म अप की जरूरत है, ना ही आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, ना ही आपकी स्ट्रेंथ की जरूरत है। आप इसको डेली कर सकते हैं, आप इसको सोने से पहले भी कर सकते हैं। जो बेस्ट टाइम है वो है वैसे एम्प्टी स्टमक, लेकिन अगर आपने खाना खाया है, लाइक आपने अभी खाना खाया है, आपसे 1 से 2 घंटे के बाद भी कर सकते हैं। और सोने से पहले तो जरूर कीजिए इस आसन को, विपरीत करणी आसन। बहुत सारे फायदे हैं। आजकल लोगों की लाइफ में जैसे कि बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, जो लोग खड़े होकर जॉब करते हैं, जिनके पैरों में बहुत दर्द रहता है, जो लोग लॉन्ग सिटिंग आवर्स की जॉब है, जो कंप्यूटर पे गैजेट्स पे काम करना पड़ता है, उन लोगों के लिए ये आसन एक रामबाण की तरह है। जब हम घर पे आते हैं तो इसको नहीं पसंद कि अपनी थकान को दूर करें, तो बजाय आप अपने पैरों को अपने सोफे पे, काउच पे या टेबल पे रखने के, अगर आप इस तरीके से आसन करते हैं जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगी, तो आप इससे बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। आप ऐसा फील करेंगे कि आप एक अलग इंसान थे अब से कुछ देर पहले और एक अब अलग बन चुकी है। मतलब इतना रिलीफ, इतनी एनर्जी आपको मिलेगी, इतना रिलीफ मिलेगा पेन से, बहुत ज्यादा। नाउ बात करते हैं बेनिफिट्स की। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। अगर आप ज्यादा टाइम तक खड़े हैं, ज्यादा टाइम तक बैठे हैं, तो हमें पता है कि हमारा सारा दिन ब्लड का सर्कुलेशन हेड टू टो, सिर से पैरों की तरफ रहता है। हमारा ब्लड का सर्कुलेशन उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट करने के लिए जब हम विपरीत करणी आसन, जिसमें हमारे पैर ऊपर और सर नीचे होता है, हमारा हार्ट जो होता है वो नीचे होता है, हमारा लेग्स ऊपर होते हैं, तो हमारा ब्लड का फ्लो हमारे हार्ट की तरफ और हमारे ब्रेन की तरफ होता है, जिसकी वजह से आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो आपका एक बेस है पूरी बॉडी का नर्वस सिस्टम, वो आपका बहुत शांत हो जाता है। आपका ब्रेन रिलैक्स होता है, क्योंकि ब्रेन को बहुत ज्यादा ब्लड की सप्लाई अच्छे से जाती है, ऑक्सीजन अच्छे से जाता है, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से जाते हैं, सप्लाई अच्छे से जाती है, तो आपका ब्रेन बहुत प्रॉपर तरीके से काम करता है। मेंटल अलर्टनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, फोकस, कंसंट्रेशन, एनर्जी को बूस्ट करता है, शांत रखता है आपको, काम रखता है आपको। दूसरा, स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर और माइल्ड डिप्रेशन को कम करता है। थर्ड, ये आपकी लंग्स की कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है और आपके रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स को, जिनको ब्रीदिंग का इश्यूज है, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है और ये आसन डाइजेशन प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोगों को ब्लॉटिंग, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इन सब की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। तो जब अगर आप इस आसन को डेली करते हैं तो आप इन सब प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को काफी हद तक कम कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे हम दोबारा से इनके बेनिफिट्स का। पहले इस आसन को करके देखते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी इस आसन को बिना सपोर्ट के कैसे करेंगे, देन मैं आपको बताऊंगी जो लोग इस आसन को बिना सपोर्ट के नहीं कर पाते हैं, वो सपोर्ट के साथ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी बैक पे लेट जाएंगे, आपके फीट और आपके लेग्स टुगेदर एट 90 डिग्री। अपने हाथों को खोल लेंगे, पंजों को, हाथों के पंजों को धीरे से अपनी हिप्स को, आपके जो बटक्स हैं और स्पाइन को अपनी मैट से दूर लेके जाएंगे अपने हाथ की हेल्प से। और पैर सबसे पहले हेड की तरफ आएंगे, देन धीरे धीरे वर्टिकली अपने लेग्स को स्ट्रेट रेज करेंगे। आप अपने हाथों से सपोर्ट लेंगे। आपका जो शोल्डर, पूरा आपका जो वेट है बॉडी का, आपके शोल्डर्स पे, नेक पे, एल्बोज पे आएगा। आपका ट्रंक 45 डिग्री पर होगा, जो कि फ्लोर से होगा। लेग्स वर्टिकल हैं।
चिन आपकी प्रेस नहीं होनी चाहिए आपके चेस्ट के अगेंस्ट। अपनी आइज़ को क्लोज करें, रिलैक्स करें फाइनल पोज में जितना आप कर सकते हैं। यहाँ पे रिलैक्स करेंगे। ये आसन थायराइड में भी बहुत हेल्प करता है। हेयर फॉल का इशू बहुत कम होता है। स्किन बहुत अच्छी करता है। बाकी मैंने बेनिफिट्स आपको बताए हैं। आप इस पोजीशन में होल्ड करें जब तक कर सकते हैं। जब आपको वापस आना हो, पहले पैर और आपके लेग्स वापस आते वक्त ध्यान रखें हमेशा हेड की तरफ से आएंगे। यहाँ पे हमने पहले अपने हाथों से सपोर्ट लिया, फिर हमने पूरी पाम का एक कप बनाया और अपने हिप्स को सपोर्ट किया। आप इस तरीके से भी आ सकते हैं। नाउ जब वापस आएंगे अपने लेग्स को अपने हेड के ऊपर लाएंगे, धीरे धीरे से अपने सपोर्ट लेंगे हाथों से और धीरे से वापस आ जाएंगे नीचे और शवासन की स्थिति में हम वापस आएंगे। जब भी हम इन्वर्जन पोज करते हैं तो जितनी देर हम ऊपर इन्वर्जन पोज में जाते हैं उतनी देर हम नीचे रिलैक्स भी करते हैं। ये आसन एक प्रीपेरेटरी प्रैक्टिस है सर्वांगासन का, जो कि सिमिलर बेनिफिट्स हैं सर्वांगासन के, लेकिन लेस प्रेशर होता है इसमें नेक पर। इस आसन में जैसे मैंने आपको पहले बताया डाइजेशन के लिए अच्छा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, नर्वस सिस्टम हमारे एंडोक्राइन सिस्टम्स के लिए अच्छा है, माइंड को बहुत रिलैक्स करता है, हमारी इमोशनल हमारे मेंटल स्ट्रेस को बहुत कम करता है और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस को बहुत कम करता है। हमारे थायराइड ग्लैंड पे बहुत अच्छे से काम करता है ये आसन और मसाज करता है हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स की भी। अब धीरे से वापस आ जाएंगे, साइड में हम आएंगे, अपने हाथों से सपोर्ट लेके वापस अब इसको वॉल के अगेंस्ट करते हैं। जो लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं ऐसे, वो लोग वॉल के अगेंस्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले सुपाइन पोजीशन में लेके हम वॉल के क्लोज चले गए। नाउ अपने हिप्स अपने लेग्स को वॉल पे रखा इस तरीके से। अपने हिप्स को क्लोज लेके जाएंगे हम अपने वॉल के, ठीक है, क्लोज लेके जाएंगे। आपकी पैर इस तरीके से रहेंगे और आपके हाथ या तो आप इस तरीके साइड में रख सकते हैं या आप अपने टमी पे रख सकते हैं या आप अपने हिप्स के पास में रख सकते हैं। जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो वैसा रखें और यहाँ पे आप होल्ड करें पोजीशन को। ब्रीथ आपकी नॉर्मल चलती रहेगी, यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करना है। अगर आप अपने पंजों को अपनी तरफ करके कंफर्टेबल नहीं है तो सिंपल आप अपने पंजों को ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं एंड होल्ड। ये एक ऐसा आसन है जिससे सभी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप ना कर पाए, तो आप धीरे धीरे ट्राई करें। अगर आपको कहीं भी नमनेस होती है, टिंगलिंग होती है, पैर सो जाता है, झंझनाहट होती है, तो धीरे धीरे बीच बीच में अपने पैरों को इस तरीके से नीचे लाके लेके आ सकते हैं और फिर दोबारा से अपने पैरों को ऊपर लेके जा सकते हैं और यहाँ पे होल्ड करेंगे। तो ये लेग्स ऑफ द वॉल, जिसे हम विपरीत करनी आसन का वेरिएशन हम बोल सकते हैं कि अगर आप विपरीत करनी नहीं कर पाते हैं तो आप इससे भी बेनिफिट ले सकते हैं। जिनको यहाँ पे भी लेटने में प्रॉब्लम है वो अपने हिप्स के नीचे कोई बोल्स्टर, कोई पिलो, कुछ ऐसा कोई ब्लैंकेट को फोल्ड करके लगा सकते हैं ताकि आपका हिप एरिया यहाँ से ऊंचा हो जाए और आप इस तरीके से आ पाओ। जो लोग नहीं कर पाते मैं उनके लिए बता रही हूँ कि अगर आप हिप्स को नीचे नहीं लगा पा रहे हैं तो आप हिप्स के नीचे यहाँ पे वॉल के अगेंस्ट कोई बोल्स्टर भी ले सकते हैं। अगर आपको नेक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है या आपको मिडिल बैक में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसके नीचे भी कोई हल्का सा पतला सा कुशन या फिर आप पतला सा फोल्डेड ब्लैंकेट भी यूज कर सकते हैं और आराम से यहाँ पे बैली ब्रीथिंग करें। श्वास को भरेंगे, पेट फुलाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे और पेट को अंदर लेके जाएंगे। तो आप विपरीत करनी आसन भी कर रहे हैं और साथ के साथ आप बैली ब्रीथिंग भी कर रहे हैं, एब्डोमिनल ब्रीथिंग, जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि उससे कितने बेनिफिट्स हैं अगर आप अपने ब्रेन को रिलैक्स करना चाहते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। आने का तरीका होगा, आप दो तरीके से आ सकते हैं। एक तो लेग्स को फोल्ड किया और धीरे से साइड में इस तरीके से आ गए, ये आने का एक तरीका है। या फिर आप लेग्स फोल्ड करके नहीं आना चाहते तो धीरे से अपने लेग्स को स्लाइड किया इस तरीके से और साइड में आए, हाथों से सपोर्ट लिया और उठ के बैठ जाए। तो ये हमने किया विपरीत करने आसन। हमने दो तरीके से किया। पहले मैंने आपको आसन करके बताया, फिर दूसरा मैंने आपको बताया कि आप अगर आसन नहीं कर पाते हैं तो आप लेग्स का अपने बॉल्स का यूज करके
इस तरीके से आप आ सकते हैं। वॉल तो सभी के घर में होती है, तो आपको किसी प्रॉप की जरूरत नहीं है। पिलो भी सबके पास होता है, तो आप पिलो का यूज कर सकते हैं, किसी ब्लैंकेट का यूज कर सकते हैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होने के लिए। जब पूरे दिन की थकान होती है, जब आप खड़े होकर जॉब करते हैं, तो हर किसी को अच्छा लगता है कि बहुत जल्दी टाइम में आप रिलैक्स हो जाएं। तो सिर्फ 5 मिनट आप इस पोजीशन में लेटे सोने से पहले आपको एक ऐसा फील होगा कि बहुत एनर्जाइज हो गए हैं आप, बहुत रिलीफ रहेगा। एजिंग इफेक्ट भी इस पे आता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन आपके हेड और आपके फेस की तरफ भी है। तो जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है, जिनके फेस पे ग्लो नहीं है, जिनका फेस बहुत डल रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें फ्री रेडिकल्स बहुत कम रिलीज होते हैं, तो आपके एज जो होती है वो कम दिखनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एजिंग प्रोसेस को आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन इन आसन की हेल्प से आप उनको थोड़ा डिले कर सकते हैं। तो ये इसमें एंटी एजिंग इफेक्ट भी होता है, स्किन में एक लस्टर आता है, एक कॉम्प्लेक्शन आप में ग्लो आता है आपके। तो बहुत अच्छा आसन है ये, लेकिन किनको नहीं करना है वो ध्यान रखें। किनको नहीं करना है, जिनको बहुत ज्यादा हाई बीपी रहता है उनको नहीं करना है, जिनको ग्लैकोमा का इश्यू है, कोई भी आई डिसऑर्डर है उनको नहीं करना है, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करना है, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है उनको नहीं करना है। ये बाकी लोग कर सकते हैं, इससे वेरिकोज वेन्स में बहुत हेल्पफुल है। जिनको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स रहता है, बहुत पेन रहता है मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के अंदर, वो लोग कर सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के टाइम में नहीं करना है कोई भी इन्वर्जन पोज। तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में बहुत फायदेमंद है, वेरिकोज वेन्स में बहुत फायदेमंद है, लेग्स पेन में, स्वॉलन फीट में, आपके डाइजेशन पर, आपका इनडाइजेशन का इशू है, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस, इन सब का इशू है, उसमें कर सकते हैं आप ये आसन। तो कितने सारे बेनिफिट्स हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, माइल्ड डिप्रेशन को भी ये कम करता जाता है। तो सोने से पहले इस आसन को जरूर करें, धीरे धीरे टाइम को बढ़ाएं, पहले 5 मिनट करें, अगर 5 मिनट भी नहीं कर पा रहे पहले 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट। अगर आप इसको 10 से 15 मिनट ऑल्टरनेट डेज पे भी कर लेते हैं तो ये बहुत फायदा करेगा आप लोगों को। जब हम वज्रासन में बैठते हैं या इन्वर्जन पोज करते हैं, तो ब्लड का सर्कुलेशन ग्रेविटी के अगेंस्ट आपके पैरों से और सिर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड आपके एब्डोमिनल एरिया, आपके गट एरिया में बहुत अच्छे से आता है। तो योग में जठराग्नि बोली जाती है, जठर की अग्नि। तो उस अग्नि को, उस डाइजेस्टिव फायर को चलने के लिए, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है, उसके लिए ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छे से चाहिए। तो जब आप ब्लड को, जब इन्वर्जन पोज करते हैं, तो यहाँ पे ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छे से होती है, जिसकी वजह से डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, इम्प्रूव होता है, और आपका कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लॉटिंग, इन सब की प्रॉब्लम भी काफी हद तक कम होती है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी मैंने बोला बहुत रिलीफ मिलता है इससे, जिनके लेग्स में बहुत पेन होता है, जो सारे दिन खड़े रह के काम करते हैं, जो सारे दिन बैठे रहते हैं, उनकी लेग्स में पेन होना स्टार्ट होता है। काफ मसल्स में बहुत ज्यादा होता है, पिंडलियों में, जिन्हें पिंडलियां बोलते हैं, बहुत ज्यादा होता है, आपके पैर सूज जाते हैं। तो अगर आप इस आसन को सोने से पहले 5 से 10 मिनट कर लें, तो आपका लेग्स का पेन चला जाएगा, आपके जो पैर स्वेल हो चुके हैं वो नहीं होंगे, आपकी पिंडलियों में दर्द होना बंद होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड जो आपका जमा हुआ है उनका ड्रेनेज हो जाएगा, वो वहां से रिमूव हो जाएगा। तो आप लेग्स के पेन को बहुत कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको नींद बहुत अच्छी है, क्योंकि नींद ना आने के मेनली यही कारण होते हैं कि आपके लेग्स में पेन है, आपको स्ट्रेस है, आपको एंजाइटी है, माइल्ड डिप्रेशन है, आपको बहुत ज्यादा बॉडी में पेन हो रहा है, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एक रिलैक्सेशन नहीं है, तो इंसोमानिया की प्रॉब्लम को नींद नहीं आती है, वो भी इस आसन को सोने से पहले करें तो बहुत फायदा होता है इस आसन का। जो लोग ज्यादा हील्स पहनते हैं, जिन लोगों को ज्यादा हील्स पहनने का शौक है, जिन गर्ल्स को, उनकी पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, क्योंकि उनका जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो इस आसन करने से, अगर आप हील्स के बहुत ज्यादा शौकीन, हालांकि पहनना नहीं चाहिए क्योंकि बैक में भी बहुत पेन आता है इसका, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि जरूरत है पहनने की और कुछ शौक भी है, तो आप इसको, इस आसन को करके अपने लेग्स को और अपने फीट को बहुत ज्यादा रिलैक्स कर सकते हैं। कितनी देर करना है ये मैंने आपको बता दिया है, किनको नहीं करना है उसका मैंने आपको बता दिया है, क्या बेनिफिट्स हैं मैंने वो बता दिया है आपको। तो अब इस आसन को आप डेली करें, अगर आप कर सकते हैं तो वॉल का यूज करें, क्योंकि वॉल एक ऐसा प्रॉप है जो सबके घर में होता है, वॉल का यूज कर सकते हैं आप, और बेनिफिट लें इस आसन का बहुत अच्छे से। जैसे मैंने आपको करके दिखाया, आई थिंक कहीं भी इसमें आपको नहीं फील हुआ हो, कहीं भी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, ज्यादा स्ट्रेंथ
की जरूरत है। अगर आप बॉल के अगेंस्ट करते हैं तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है इसमें, सिवाय पोजीशन में आने के और आपकी थॉट प्रोसेस में। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा, किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए, किस टॉपिक पे योगा में या फिटनेस में आपको वीडियो चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करते रहें नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर।